हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहित पांचाल। तो आज मैंने रूम शिफ्ट किया है। हॉस्टल मैंने छोड़ दिया, बाहर मैंने रूम ले लिया। मैंने किस वजह से, क्या प्रॉब्लम मेरे को अंदर आ रही थी जिसकी वजह से मैंने रूम छोड़ा है, तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ पूरा शिफ्टिंग का। तो लास्ट तक बने रहे, मैं आपको बताता रहूँगा कि मेरे को क्या अंदर प्रॉब्लम थी और अंदर रहने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आप SLBS GMC में एडमिशन ले रहे हो तो आपको अंदर रहने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, और बाहर रहने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक बने रहे। तो चलो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा हॉस्टल का रूम, जहाँ मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में शिफ्ट किया था, और लगभग मेरे को 1 साल हो गया था यहाँ रहते हुए। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से मैंने ये छोड़ दिया। तो आप वीडियो में बने रहे आगे के लिए। और यार सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, कम से कम 7-8 बैग हो गए थे मेरे। और साथ में मेरे साथ लक्ष्य भी है जो शिफ्ट कर रहा है, उसके भी बहुत सारे बैग हो गए थे। ये सारा सामान हो गया था मेरा, और देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है मेरी। अब लक्ष्य का देखते हैं क्या क्या कुछ था उसका भी। लक्ष्य के भी 5-6 बैग थे, और ये में कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी। वैसे तो हमने ऑटो वगैरह बुला लिया था, तो उसमें सारा सामान रख दिया था। तो ये वो ऑटो था जिसमें सामान आया था। और ये यहाँ का व्यू है जहाँ हमने रूम लिया है। साथ वाली बिल्डिंग है, यहाँ भी बच्चे रहते हैं कॉलेज के। और मेरा रूम यहाँ से नीचे जाके, ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना, यहाँ से जाने का रास्ता है। यहाँ आगे जाके मेरा रूम है। रूम की बात करें तो हमने एक मतलब घर का पूरा अपार्टमेंट ले लिया था, जिसमें दो ही रूम मान के चलो, तीसरा तो वैसे ही है, किचन के साथ है, वो डाइनिंग टेबल है। ये रूम मैं लेने वाला हूँ, साथ में जो डबल बेड वाला वो अलग से मिलेगा रूम, क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, वीडियो वगैरह बनानी भी है। वैसे भी मेरे को कंजस्टेड, तो ऐसे हॉस्टल का रूम भी था। ये तीसरा रूम है जो बता रहा था आपको। ये किचन हो गया हमारा। इस किचन की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाहर ही खाना लगाना है कि हम खुद तो बना नहीं सकते। किचन में सामान रखा जाएगा हमारा, थोड़ा बहुत जो भी बनाना होगा। लाल चप्पल लाल बैग वाला गाय, लाल चोटी। नहीं वो कौन से लाल टमाटर, लाल टमाटर। दानिश भाई कैसे? दानिश भाई दानिश भाई कम बैक। दानिश भाई होते, अगर दानिश भाई होते तो क्या होता? दानिश भाई होते ना, अभी शिफ्टिंग में मदद कर रहे होते। हाँ, दो उधार। ये इतने सारे बैग तो हमारे पास थे नहीं, तो दोस्तों से लिए थे। तो बैग खाली करके हम वापस बैग हॉस्टल में देने जा रहे थे। हॉस्टल में बैग वापस दे के मैं रूम पर वापस आ गया था, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था, सब सेट करना था आज ही। क्योंकि मेरे को यूँ था कि आज पूरा सामान सारा सेट करके कल आराम से पढ़ूँगा। रूम उन्होंने बिल्कुल खाली दिया था। ये साथ में अलमीरा अटैच थी, तो ये अलमीरा होने वाली है रूम के अंदर। और ये एक फोल्डिंग बेड दिया था उन्होंने ही, और बाकी सब मेरे को ही लेना था जो भी था। और मेरे पास गद्दा वगैरह तो था ही, तो बेड शीट भी थी। तो मेरे को टेबल चेयर लेनी थी, उन्होंने टेबल चेयर भी खरीद ली थी, और टेबल चेयर भी लगा दूंगा मैं इसके बाद। तो मैंने रूम क्यों छोड़ा, पहले तो मैं ये बताता हूँ। मेन प्रॉब्लम थी मेरी रूम छोड़ने की थी कि मेरे को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हफ्ते में मुश्किल से मैं एक बार अंदर खाना खा रहा था, नहीं तो बाहर खाना खा रहा था। और मेरे को अंदर मैस के पैसे भी देने पड़ रहे थे, और बाहर भी मैं खाना खा रहा था। अप्रोक्सीमेटली डबल पैसे लग रहे थे, डबल से भी ज़्यादा ही लग रहे थे मेरे। बाहर ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है खाना, तो इस वजह से मैंने क्या किया, छोड़ दिया हॉस्टल और बाहर रह रहा हूँ। पूरा दिन लगने के बाद रूम थोड़ा बहुत सेट है। ये रूम है, ये यहाँ यहीं मिल गया था एक गद्दा, तो हर एक ये मेरे वाला है जो हॉस्टल में था। इसका भी देखते हैं क्या कुछ करना है। ये टेबल चेयर है, ये मैंने खुद की खरीदी है, क्योंकि उन्होंने बेड प्रोवाइड किया मेरे को। ये रूम है पूरा ऐसे हो गया सेट होने के बाद। तो आप बताइए कि मैं इस रूम में अलग क्या कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। कर्टन्स वगैरह मैंने खरीदने हैं, 2 है कर्टन्स वगैरह खरीदने, तो मैं किस दीवार पे क्या लगाऊं, आप थोड़ा बता सकते हो मेरे को, थोड़ा अच्छा लगे हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अंदर रहने के फ़ायदे क्या हैं। देखो, अगर आप रूम अंदर लेते हो, अगर हॉस्टल लेते हो, तो आपको सस्ता पड़ेगा, जिसका पर मंथ चार्ज है 2000 रुपये, 2000 है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, और साफ़ सफाई वगैरह भी करने वाले आते हैं, बट रूम की नहीं करते। और मैस होगी वो कंपलसरी होगी, अगर आप अंदर रहोगे तो उसकी चार्जेज है
पहले 3200 से कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया तो 3100 रुपये हो गए। अंदर रहने का फ़ायदा क्या है कि आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको सिंगल रूम फाइनल ईयर में प्रोवाइड होगा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में जाके आप कोई सिंगल रूम नहीं मिलेगा, आप एक दूसरे बंदे के साथ रहोगे यानी डबल का रूम मिलेगा। और फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे खासे रूम बड़े मिल जाएंगे, उसमें कोई मतलब नुकसान भी नहीं है कि अगर आप अंदर रह रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अच्छा खासा बड़ा रूम होगा, कंजस्टेड नहीं होगा। बट सेकंड थर्ड ईयर में आपको इतने कंजस्टेड रूम मिलेंगे जिसमें 2 बंदे रह नहीं सकते कैसे भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखो आप बड़े रूम में रहोगे, वहाँ आपको अलग बेड मिलेगा, अलग टेबल, अलग चेयर, अपनी अलग अलमारी, अपना अलग डेस्क, सब कुछ आपको अलग मिलेगा। मतलब 2-2 का सेट होगा पूरे रूम में और फिर भी आपको पूरा स्पेस मिलेगा रूम में अच्छा खासा। बट सेकेंड ईयर में आपको, क्योंकि ये हॉस्टल इस हिसाब से बनाया गया था कि फर्स्ट ईयर में डबल रहेंगे, सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर में आपके सिंगल रहेंगे। बट बच्चे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की सीट बढ़ गई या पहले कम थी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं इस बात का, बट इसकी वजह से तो यहाँ पे क्या कर दिया, सेकेंड ईयर में जो सिंगल रूम मिलने चाहिए थे उसमें भी डबल करने लग गए, जिसकी वजह से वो छोटा सा रूम था जो सिंगल को मिलना चाहिए था और दो बंदों को मिलने लग गया, जिसकी वजह से बहुत कंजस्टेड हो गया। जहाँ आपको हर चीज़ 2-2 मिल रही थी अब 1 मिलेगी, बस बेड और अलमारी 2-2 मिलेंगे। अगर आप उसमें एक टेबल और चेयर भी लगा देते हो बेड और अलमारी के अलावा तो रूम में बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा। और 2-2 चीज़ लगाने लग गए तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, इतना छोटा रूम है। ठीक है, ये नुकसान है आपके सेकंड ईयर में। आप फर्स्ट ईयर में रह सकते हो और साथ में रहने के फ़ायदे क्या है कि आप पहली बार अगर घर से दूर रह रहे हो तो मन नहीं लगे तो साथ वाले के साथ बात कर लो, या रूम में अपने हॉस्टल में अच्छे खासे दोस्त बन जाए। तो हॉस्टल में रहने के फ़ायदे ये हैं। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि अगर आप रूम ले रहे हो पूरा 2 बंदे रह रहे हैं तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है खुद की, साथ वाला है कि आप तक साथ वाला रात को लेट तक जागे और आप जल्दी सोने वाले हो तो रूम की लाइट ऑन रहेगी, तो आपको लाइट में नींद ना आए, साथ वाला खराटे ले रहा हो या कुछ और कर रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो ये नुकसान मैं समझता हूँ। क्या पता साथ वाले के साथ ना बने, आपकी अच्छा रूममेट ना मिले आपको, जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही हो, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही आप दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से भी बहुत कुछ आपको झेलने को मिल सकता है अगर डबल रूम में रह रहे हो। अगर हाँ अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो रही है, अच्छे से रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कब उठूँ कब वो उठ रहा है, तो आप अंदर रह सकते हो, कोई वो भी नहीं है। हाँ, अंदर रहने का ये भी फ़ायदा है कि आप मतलब पूरे बैच के साथ इंटरेक्शन रहेगी, जितने भी अपने हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं सबके साथ इंटरेक्शन होगी। अब बाहर रहने के बता देता हूँ मैं आपको फ़ायदे। हाँ, हॉस्टल अगर हॉस्टल ले रहे हो तो आप मैस आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और मैस का खाना मैं बता देता हूँ, 1-2 दिन क्या पता आपको सही भी लगे, मेरे को तो पहले दिन से नहीं लगा। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जो बाहर के लोग हैं उनको तो मैस का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। हरियाणा और राजस्थान वालों को तो खास कर बोल रहा हूँ, इतना मेरे को तो बहुत गंदा खाना लगता है यहाँ। मैं बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन खाना खाता था पूरे हफ्ते में, पूरा हफ्ता मैं बाहर ही खाता था। तो मैस कंपलसरी, तो मैस के पैसे देने पड़ते थे मेरे को, तो आपको भी देने ही पड़ेंगे। और मैं बाहर भी खाता था तो बाहर भी पैसे, मेरे को डबल पैसे लग रहे थे खाने के, तो मैंने इस वजह से रूम छोड़ दिया, एकदम हॉस्टल छोड़ दिया, इसकी वजह से मैं बाहर ले रहा हूँ। तो आपको भी दिक्कत आ सकती है। खाना मैं बोल रहा हूँ, खाने की क्वालिटी बहुत ही लो है, सोच समझ के हॉस्टल लेना। अगर आपने एडमिशन ले लिया यार, सोच समझ के हॉस्टल लेना कि खाने की क्वालिटी मैंने बता दिया, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का खाना है। अगर अंदर रह रहे हो तो आपको मैस कंपलसरी है। क्यों बता रहा हूँ कि हॉस्टल आप जब लोगे तो आपको एक साथ ही पैसा, आपका मतलब फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी पूरे साल की हॉस्टल की। यूँ नहीं कि 2000 रुपये पर मंथ दे रहे हो, ऐसा नहीं है। वो आप बाहर रह के रूम के रेंट देते हो पर मंथ का। तो सोच समझ के हॉस्टल लेना। फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल ले सकते हो, फर्स्ट ईयर में इतना वो नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्राइवेसी वगैरह का ध्यान रखा, कंजस्टेड रूम भी नहीं मिलेगा, अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। बट सेकंड थर्ड ईयर में मेरे को लगता है, फर्स्ट ईयर में सबको मौज मस्ती करनी होती है, जब कोई पढ़ने पे ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वो हो जाता है। बट सेकंड ईयर से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, तो सेकंड ईयर में पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि सेकंड ईयर से क्लिनिक्स वगैरह स्टार्ट होती है। और सेकंड ईयर भी मतलब फर्स्ट ईयर भी बेस है, बट सेकंड ईयर भी क्लिनिक्स का बहुत बड़ा बेस बन जाता है, तो उसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा।
तो इस करके बच्चे चाहते हैं कि उनको डिस्टरबेंस भी ना हो, प्राइवेसी भी मेंटेन हो, तो उस चक्कर में बाहर आ जाते हैं। मैंने देखा मेरे सीनियर्स हैं, खुद मेरे बैचमेट्स हैं, बहुत सारे बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो अब बाहर रहने के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदे हैं, मैंने ये रूम लिया है बाहर, तो मेरे को क्या फुल प्राइवेसी है। मैं कभी किसी टाइम उठूँ, किसी टाइम सोऊं, कभी लाइट ऑन करूँ, कभी लाइट ऑफ करूँ, ये मेरे को फ़ायदे हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, साथ वाला गाने बजा रहा है, सो रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, है ही नहीं कोई। ठीक है, नुकसान क्या है, आप अकेले रहोगे बाहर। अगर आपका मूड ऑफ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आप दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, जाके बातचीत नहीं कर सकते। अगर हाँ, आप 2-3 बंदों ने मिलकर रूम लिया है या पूरा एक घर का अपार्टमेंट लिया, जैसे मैंने मेरे दोस्त के साथ अपार्टमेंट लिया एक पूरा, तो मन नहीं लगता था, हम एक दूसरे के पास जाके बैठ जाते एक दूसरे के रूम। वो मेरे रूम में आ जाता है, मैं उसके रूम में चला जाता हूँ, मतलब चला जाता हूँ कि अब चला जाऊँगा, ऐसे हमने मतलब इस वजह से हमने 2 बंदों ने लिया एक पूरा पार्ट। रही बाहर खाने वाली प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मतलब कि वहाँ तो टाइम टू टाइम आपको मिल रहा था कि अगर अच्छा लगता है तो आपको टाइम टू टाइम मिलता है, सुबह शाम और दोपहर को, तो आप आराम से खा सकते हो। जो हॉस्टल के नीचे मतलब अंदर ही मैस है, आपने वीडियो में देख रखा है, व्लॉग वगैरह डाल रखे मैंने मैस के, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आपको जहाँ रूम है क्या पता दूर मिले, कॉलेज से आने जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो पास में मिला है, जितना हॉस्टल से टाइम लगता है उतना ही मेरे को इस रूम से टाइम लगता है कॉलेज जाने का। तो मैंने ज़्यादा दूर नहीं देखा, मैं यही सोचा था कि अगर पास पास मेरे को मिलता है रूम तो मैं ले लूँगा। और खाने का मैंने देखा कि खाने का मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ एक मिल गया, मतलब कि जितना प्राइस अंदर है खाने का पर मंथ, उतना ही मेरे को यहाँ पे बाहर एक ढाबा वगैरह मिल गया है, रेस्टोरेंट, इस पर मैं खाना खाऊँगा जैसे जितना वहाँ देता था, पर अंदर से क्वालिटी बहुत अच्छी खासी बढ़िया है। रेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है अंदर के मुकाबले, हॉस्टल में आप जितना पर मंथ पे करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा है, 4,000, 4,500, 5,000 तक के आपको रूम देखने को मिल जाते हैं, जो कि और आपका खाने का 3, 3,500, 4,000 में आपका मतलब फिर किसी ढाबे पर लगवाते पर मंथ वो पड़ेगा, यानी कि आपको बाहर रहने के 10 से 12,000 रुपये लग जाएंगे आपका सब। फिर आपको ट्रिप वगैरह पे भी जाना दोस्तों के साथ, तो 15,000 रुपये महीना के मैं मान के चलता हूँ। बाहर रहोगे तो आप 15,000 रुपये महीने लग सकते हैं। अगर आपको इतना है तो आप बाहर रूम ले सकते हो। तो नुकसान यही होगा कि आपको, अगर मेरे को तो मिल गया जैसे खाने वाला सिस्टम, 3,000 में बेस्ट क्वालिटी में खाना मिल रहा है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। अगर मेरे को ये नहीं मिलता तो क्या होता कि मेरे को तीनों टाइम की टेंशन रहती, एक तो जाके खाना है या खुद बनाना है, वो भी तो देखना है, किचन वगैरह सब मिला हुआ है, अगर खुद बनाना है तो खुद बना लो, पर इतना टाइम नहीं होता कि अपने पास कि खुद बनाने को। बहुत सारे होते हैं कि वो खुद बना लेते हैं, ना मेरे को बनाना आता, ना जो मेरे साथ रह रहा दोस्त उसको भी नहीं बनाना आता। तो मैगी तो बना लेंगे, शेक वगैरह बना लेंगे, ऐसा कुछ तो कर लेंगे, बाकी इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता चाय वगैरह के अलावा कुछ बनाने में। दोनों ऐसे ही एक जैसे ही हैं, क्योंकि घर पे दोनों के लिए सब कुछ मम्मी करके देती थी। तो बाहर रहने का यही नुकसान है कि खाना आपको टाइम पे मिले ना मिले, अगर अच्छा खासा ढूंढ लिया आपने बाहर रह के तो आपको फ़ायदा है। ठीक है, अगर पर मील खाते रहोगे ऐसे ही बाहर तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ 80 से 100 रुपये लेते हैं एक टाइम का खाने के पर मील के, तो इस हिसाब से अगर आप 100 रुपये पर मील दे रहे हो तो 3 टाइम का आपको 300 रुपये होगा हर रोज़ का, तो महीने का 9,000 रुपये तो खाने का ही हो जाता है। तो ये आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपको अच्छा खासा ढाबा ढूंढ लेते हो तो आपको फ़ायदा रहेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदे अंदर रहने के और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे बाहर रहने के हैं, क्या नुकसान है, और आपको सोच समझ के लेना है, ले रहे हो तो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। बाय बाय।